मेरी दिली ख्वाहिश है, पनामा केस जब से खुला था कि 444 लोग पनामा वाले, आसिफ जरदारी की जब से 128 सफ़े की रिपोर्ट FIA ने दी है 50 अरब वाली तब वाली, और शहबाज शरीफ के ये बच्चों का केस जो है, दिल से कहता हूँ कि इसके ऊपर सज़ा हो अगर सबूत पूरे हैं, ट्रांसपेरेंटली। सवाल ना बचे कि ये कैसे सज़ा हुई, वो जज बशीर तरह का फ़ैसला ना हो, वो फ़ैसला हो जिसको आप माने, शेख वकास माने, मैं मानूँ, मैं कहूँ इन्होंने सबूत पकड़ लिए थे, पकड़े गए। नदीम मलिक साहब, जितना आपको ये एतबार है कि आप नदीम मलिक साहब हैं, ये शेख वकास साहब है और मैं फैसल वाउडा हूँ, ये उस तरह की रेमिट है, ये इसकी स्विफ्ट कोड है और इसके साथ इसकी जायदाद की डिटेल है और इसके विटनेस है जिन्होंने पैसा चुराया है कोर्ट ऑफ लॉ में। सर कोर्ट ऑफ लॉ में तो फिर सर मेरे ख्याल से जिस हिसाब से 65 साल से मुल्क चला है, आज आप किराएदार, मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूं, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स लीजिए इनको दाके जो इस केस को तैयार करें। सर इसमें फॉरेंसिक मिस्टेक उसकी जरूरत नहीं है, एनालिस्ट की सर, या उसका एनालिसिस कराने की जरूरत नहीं है। बैंक है, एक ही बैंक है पाकिस्तान में मौजूद है, उसको पकड़े सर, स्टेट बैंक आज बुलाए, नैब बुलाए, अदलिया बुलाए, 1 घंटे में फैसला उसने, और जो जिसने का पैसा कैरी किया है वो यहाँ मौजूद, TT शमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज, सब बच्चे, घर वाले, बेगम साहब बेटी, सुने सर, वो स्विफ्ट कोड और जायदाद की डिटेल, 5 चीजें मैच करके आप यहाँ फैसला कर सकते हैं। लेकिन मैं इस मुल्क की आपको बदकिस्मती बताऊं क्या है, इस मुल्क में कानून किस तरह के बनाए गए, चोरी को फरोग देते हैं। आप आज मालिक के मकान है, मैं घर में टेनेंट आ गया आपका रेंट लेके, आप घर से बाहर है, मैं घर के अंदर हूँ, ना किराया दूंगा ना घर का पोजेशन दूंगा, आदमी का पोता उसका पोता आ जाएगा, घर नहीं किराएदार से खाली कर। तो आप फिर इनको सजा नहीं दिलवा सकते? सर मेरा बस चले, मेरी गवर्नमेंट का बस चले तो हम इनको, आपके बस से नहीं, अदालती तरीका सर अदालती तरीके के अंदर लॉज बदलने पड़ेंगे। और सर देखिए बहुत कुछ बदलना पड़ेगा इस मुल्क में, 65 लॉ साल बदल के सजा देनी पड़ेगी, वैसे नहीं हो सकेगी सर। वैसे तो फिर मेरे ख्याल से 25-50 साल 65 अगले के भी गुजर जाएंगे।